भारत के हृदय में बसे हुए एक छोटे से गांव माधवपुर की यह कहानी है। माधवपुर चारों तरफ हरे भरे खेतों, घने पेड़ों और पुराने कच्चे रास्तों से घिरा हुआ गांव था, जहां की हवाओं में भी एक गहरी खामोशी रहती थी। गांव का हर हिस्सा किसी न किसी रहस्यमयी घटना का गवाह था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा होती थी एक पुराने टूटे फूटे घर की। यह घर गांव के पश्चिमी किनारे पर खड़ा था, जैसे अपने भीतर कोई भारी राज छुपाए खामोशी से सब कुछ देख रहा हो। गांव में यह घर कमला का घर के नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि यह घर कभी बहुत सुंदर और विशाल हुआ करता था, जहां कमला नाम की महिला अपने परिवार के साथ रहती थी। लेकिन अब वो सिर्फ खंडहर बन चुका था। उसके दरवाजे टूटे हुए थे, खिड़कियों पर जालों ने अपना डेरा जमा लिया था और दीवारों पर जगह जगह काई जमी हुई थी। दूर से ही देखकर लगता था जैसे वह घर किसी अनजानी ताकत से भरा हुआ है। गांव के लोग उस घर के पास जाने से डरते थे। बच्चों को तो वहां जाने की सख्त मनाही थी और बड़े भी उस ओर जाने से बचते थे। रात होते ही उस घर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती, कभी किसी के रोने की आवाज, कभी हल्की सिसकियां, तो कभी किसी के कदमों की आहटें। गांव में कई बार लोगों ने घर के अंदर किसी साए को चलते देखा था। गांव वालों का मानना था कि कमला की आत्मा अब भी उस घर में कैद है और अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए भटक रही है। कमला कौन थी, उसके साथ क्या हुआ और क्यों यह घर अब दहशत का प्रतीक बन गया, यह सब किसी को ठीक ठीक पता नहीं था। सिर्फ कहानियां थीं जो समय के साथ बदलती रहीं। कुछ कहते थे कि कमला को उसके ही परिवार ने धोखा देकर उसकी जान ले ली थी। कुछ का मानना था कि उसने खुद ही उस घर में आत्महत्या कर ली थी। मगर सच चाहे जो भी हो, इस घर की दहशत गांव के हर एक व्यक्ति के दिल में गहराई तक बैठ चुकी थी। लोग बताते थे कि जो भी इस घर में जाने की हिम्मत करता, उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होती। किसी की तबीयत खराब हो जाती, कोई रातों को डरावने सपने देखने लगता और कुछ तो कहते थे कि उन्हें कमला की परछाई उनके पीछे पीछे चलती महसूस होती थी। धीरे धीरे कमला का घर गांव के लोगों के लिए एक डरावनी गाथा बन गया। गांव का हर शख्स इस घर से दूर रहना चाहता था और इस घर के बारे में कोई बात करने से कतराता था। लेकिन इस खामोश खंडहर में कुछ ऐसा था जो हर किसी को अपनी ओर खींचता था। शायद कमला की अधूरी कहानी, जो आज भी गांव वालों के लिए एक पहेली बनी हुई थी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे खास चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं डर और रोमांच की एक नई दुनिया में। क्या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? अगर नहीं, तो ये रिश्ता अधूरा सा लगता है। इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस रोचक सफर का हिस्सा बने। यकीन मानिए, एक बार जुड़ गए तो ऐसी कहानियों का मजा मिलेगा जो आपके दिल और दिमाग को झकझोर कर रख देंगी। तो दोस्तों, इस रॉयल परिवार का हिस्सा बनिए और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपकी स्क्रीन तक पहुंचे। अब कहानी में आगे। एक दिन माधवपुर के शांत माहौल में हलचल तब मच गई जब गांव के बाहरी रास्ते पर एक नई गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में एक 4 सदस्यीय परिवार था। रमेश, उनकी पत्नी सरिता, उनकी छोटी बेटी रिया और उनका बेटा रवि। रमेश ने अपने परिवार के साथ गांव में एक नई शुरुआत करने का फैसला किया था। गांव की शांत, स्वच्छ और हरियाली भरी जिंदगी उन्हें आकर्षित करती थी और वे शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर यहां बसने आए थे। गांव के लोग इस नए परिवार को देख रहे थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा भी थी और एक अजीब सा डर भी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामलाल, जिनकी उम्र लगभग 80 साल की थी, उन्होंने रमेश को गांव में स्वागत करने के बहाने एक महत्वपूर्ण सलाह देने की सोची। उन्होंने रमेश से कहा, बेटा, इस गांव में एक घर है जो कमला का घर के नाम से जाना जाता है। मेरी मानो तो उस घर के पास मत जाना और अपने बच्चों को भी वहां से दूर ही रखना। रमेश और सरिता ने बुजुर्ग की बात को सुना, पर रमेश हंसते हुए बोले, अरे बाबा, मैं इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता। हमें तो बस यहां की शांति और सुंदरता भा गई है। रमेश ने इसे सिर्फ एक बुजुर्ग का वहम मानते हुए नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सोचा कि शायद रामलाल पुराने किस्सों और कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं।
सरिता ने भी रामलाल की बात को गंभीरता से नहीं लिया और अपने बच्चों को गांव में स्वतंत्र रूप से घूमने की इजाजत दे दी। उनकी बेटी रिया गांव के हर कोने में घूमने को उत्साहित थी, लेकिन उसे कमला का घर की ओर से दूर रहने की सलाह देने का ख्याल किसी के भी मन में नहीं आया। गांव वाले भी इस नए परिवार की बेफिक्री को देखकर अचंभित थे। कुछ महिलाओं ने सरिता से धीरे धीरे फुसफुसाकर कहा, बहन जी, आपने हमारे गांव के बारे में सुना नहीं? यहाँ के कुछ हिस्सों में रात को अजीब चीजें होती हैं। अगर आप चाहें तो अपने बच्चों को उस पुराने घर से दूर रखें। पर सरिता ने हंसते हुए कहा, अरे आप सब कितनी डरपोक हैं, ये तो बस पुराने लोगों की बातें हैं। गांव वालों ने यह सोचकर अपने मुंह बंद कर लिए कि यह परिवार किसी भी चेतावनी को गंभीरता से नहीं ले रहा। उन्हें लगा कि समय ही इन लोगों को सच्चाई का सामना कराएगा। हर कोई जानता था कि कमला के घर के पास जाना मतलब खतरे को बुलावा देना है, लेकिन इस परिवार को यह बताना भी बेकार था। दिन बीते और परिवार ने गांव में अपने आप को अच्छी तरह बसा लिया। बच्चे हर तरफ खेलते कूदते घूमते रहते और रमेश और सरिता अपनी नई जिंदगी को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनकी यह खुशियों भरी जिंदगी जल्द ही एक काले बादल की तरह ढंकने वाली है। एक दिन दोपहर के समय जब सूरज की गर्मी गांव के ऊपर हल्की छाया बनाकर फैल रही थी, रिया गांव में अकेली घूमने निकल पड़ी। उसकी उत्सुकता उसे गांव के हर कोने तक ले जाती। वह हर जगह की चीजों को बड़े ध्यान से देखती और उनसे खेलती रहती। खेलते खेलते रिया अनजाने में गांव के पश्चिमी छोर पर पहुंच गई, जहां वह पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग कमला का घर कहते थे। रिया ने उस घर को देखा तो उसके मन में कौतूहल जाग उठा। यह घर बाकी घरों से बिल्कुल अलग था। ऊंची और काली दीवारें, टूटे फूटे दरवाजे और जगह जगह जमी हुई काई। घर से एक खामोशी टपक रही थी, एक ऐसी खामोशी जो रिया के बालों को सहलाते हुए उसकी हिम्मत को चुनौती दे रही थी। उत्सुकता से खींची हुई रिया हवेली के करीब चली गई। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, हवा अचानक रुक गई और एक अजीब सन्नाटा सा छा गया। तभी उसके कानों में एक धीमी सिसकी की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी मध्यम थी कि उसे पहले लगा शायद उसका भ्रम है, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से सुना, आवाज साफ हो गई। एक दर्द भरी सिसकी, जैसे कोई गहरी पीड़ा में हो। कौन है? रिया ने धीरे से पूछा। उसके शब्द हवेली की दीवारों से टकराकर वापस गूंज उठे। सन्नाटे में रिया को लगा कि कोई अदृश्य आंखें उसे घूर रही हैं, जैसे हवेली के अंदर से कोई उसे देख रहा हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। आवाज धीरे धीरे और भी स्पष्ट हो गई। वह सिसकी दर्द से भरी थी, जैसे किसी की आत्मा अपने अंदर का बोझ हल्का करना चाहती हो। रिया का मन एक अजीब भय और रहस्य के बीच जकड़ गया था। उसे लगा जैसे कोई उसके करीब खड़ा है, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा। तभी हवेली की एक खिड़की अपने आप धीरे धीरे चरमराने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका रिया की तरफ आया। हवा के साथ ही एक तेज दर्दनाक आवाज उसके कानों में पड़ी, मानो किसी ने उससे कुछ कहना चाहा हो। रिया ने सुना जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, मुझे यहां से आजाद करो। उसके छोटे से दिल में डर और कौतूहल का मिला जुला एहसास भर गया। वह उस आवाज की ओर खींचने लगी, मानो उस घर में कुछ ऐसा था जो उसे बुला रहा हो। तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज दी, उसकी मां सरिता। वह एक झटके में जैसे सचेत हो गई और वापस मुड़कर भागी। मगर जाते जाते उसने एक आखिरी बार उस हवेली की ओर देखा और उसे लगा जैसे एक धुंधली परछाई खिड़की से उसे देख रही थी। उसके मन में यह सवाल उभर आया कि आखिर इस हवेली में ऐसा क्या है जो उसे बार बार खींचता है। उस दिन हवेली के पास से लौटने के बाद रिया का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। पहले वह चंचल और बातूनी लड़की थी, लेकिन अब उसकी आंखों में अजीब सी गहराई और खामोशी उतर आई थी। घर के लोग भी उसके इस बदलाव को महसूस करने लगे थे, लेकिन इसे किसी ने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। वे सोचते थे कि शायद यह सिर्फ उसके नए माहौल का असर है। अब रिया अक्सर चुपचाप अकेले बैठी रहती। पहले जहां वह हर समय मां पिता के साथ रहने की जिद करती थी, अब उसे अकेले रहना पसंद आने लगा था। वह घर के किसी कोने में बैठी रहती और किसी अनजानी भाषा में बड़बड़ाती रहती। उसकी आंखों में
कभी कभी एक अजीब सी चमक दिखाई देती जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। एक दिन उसकी मां सरिता ने उसे आंगन में खड़ा देखा। रिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें किसी अनजाने डर और पीड़ा से भरी हुई थीं। जब सरिता ने उससे पूछा, रिया क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो, तो रिया ने पल भर के लिए अपनी मां की ओर देखा, फिर उसकी आंखों में जैसे कोई छाया सी तैर गई। उसने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, मां, कमला का दर्द कोई नहीं समझ सकता, उसे बहुत कष्ट हुआ था, बहुत अकेलापन झेला है उसने। सरिता यह सुनकर चौंक गई। कमला? कौन कमला? उसने घबराते हुए पूछा, लेकिन रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वह वापस अपनी पुरानी खामोशी में खो गई, जैसे उसने कुछ कहा ही न हो। यह पहली बार था जब सरिता ने महसूस किया कि रिया में कुछ ऐसा बदलाव हो रहा है जो साधारण नहीं है। दिन बीतते गए और रिया के अंदर यह बदलाव और गहराता गया। वह अक्सर रात को उठकर खिड़की के पास जाकर बैठ जाती और बाहर हवेली की दिशा में टकटकी लगाए देखती रहती। उसकी आंखों में एक अनजाना आकर्षण था, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से बंधी हो। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे और उसका चेहरा धीरे धीरे मुरझाने लगा था। रिया अब अक्सर किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। उसकी आवाज में एक अजीब सा बदलाव आ गया था, जैसे वह अब अपने परिवार के बीच नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया में खोई हुई हो। कई बार वह घर के अलग अलग कमरों में खुद से बातें करती सुनाई देती और उसकी बातें समझ से परे होती। कभी कभी वह कहती, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे पास हूं। और कभी, तुम्हारा बदला पूरा होगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रमेश और सरिता अब वाकई चिंतित हो गए थे। उनकी बेटी के अंदर ये बदलाव न केवल अजीब थे बल्कि डरावने भी थे। उन्होंने रिया से कई बार पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ है, लेकिन हर बार वह या तो कोई जवाब नहीं देती या फिर उसकी आंखों में वही धुंधली परछाई झलकने लगती जो रमेश और सरिता को भीतर तक हिला देती। रिया के इस रहस्यमय बदलाव ने उसके पूरे परिवार को परेशान कर दिया था और अब हर किसी के मन में यह सवाल उठने लगा था, क्या वह वाकई अब वही रिया थी या उस दिन हवेली के पास से लौटते वक्त उसने अपने साथ किसी अनजानी शक्ति को भी अपने साथ ले आई थी। रिया के अजीब व्यवहार से परेशान होकर सरिता और रमेश ने गांव के बुजुर्गों से सलाह लेने का फैसला किया। उन्हें लगा कि शायद गांव के लोग इस बदलाव के पीछे का कारण जान सकें। एक शाम वे गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति रामलाल बाबा के पास पहुंचे। रामलाल बाबा उन लोगों में से थे जिन्होंने गांव के हर पुराने किस्से को अपने जीवन में महसूस किया था। उनकी झुर्रियों में छिपी कहानियों का भंडार था और उनके अनुभवों ने उन्हें गांव का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति बना दिया था। जब रमेश और सरिता ने रिया के बदलाव के बारे में बताया तो रामलाल बाबा ने एक लंबी सांस ली और चुपचाप कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने भारी आवाज में कहना शुरू किया, तुम्हारी बेटी के साथ जो हो रहा है उसके पीछे शायद कमला की आत्मा का हाथ है। कमला? कौन थी कमला? सरिता ने आश्चर्य और डर से पूछा। रामलाल बाबा की आंखों में गहरा दर्द उभर आया, मानो वे अतीत में खो गए हों। उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, बहुत साल पहले की बात है। कमला इस गांव की सबसे खूबसूरत और मासूम लड़की थी। उसकी मासूमियत और सुंदरता के कारण हर कोई उसे पसंद करता था। वह गरीब परिवार से थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसने अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए अपने सारे सपनों को दांव पर लगा दिया। कुछ पल रुककर उन्होंने आगे कहा, लेकिन उसकी किस्मत में सुख नहीं था। गांव के ही एक अमीर जमींदार का बेटा उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया था। उसने कमला से शादी का वादा किया और उसे विश्वास दिलाया कि वह उसे अपने घर की बहू बनाएगा। कमला ने उसके वादों पर विश्वास कर लिया और अपनी इज्जत और भरोसा दोनों उस पर लुटा दिए। परंतु वह आदमी एक धोखेबाज निकला। उसने न केवल कमला को ठुकरा दिया बल्कि गांव वालों के सामने उसे बदनाम भी कर दिया। कमला की दर्द भरी कहानी को सुनकर रमेश और सरिता के रोंगटे खड़े हो गए। बाबा ने फिर आगे कहा, कमला ने बहुत कोशिश की कि कोई उसकी बात सुने, पर किसी ने उसका साथ नहीं दिया। अपमान और दुख से टूटकर उसने उसी पुरानी हवेली में जाकर अपनी जान दे दी। कहते हैं कि मरते समय उसकी आत्मा ने यह शाप दिया था कि जो कोई भी
उस हवेली के पास जाएगा उसे उसकी पीड़ा और बदले का दर्द झेलना पड़ेगा। कमला की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। उसके मन में आज भी वही घाव हैं, वही पीड़ा है। रामलाल बाबा ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, कमला की आत्मा बहुत शक्तिशाली है। उसकी पीड़ा और अपमान ने उसे इतना ताकतवर बना दिया कि वह आज भी उस हवेली में मौजूद है। जो भी उसके करीब जाता है उसकी आत्मा उस व्यक्ति पर असर डालती है। यही कारण हो सकता है कि तुम्हारी बेटी के व्यवहार में यह बदलाव आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कमला अपनी पीड़ा को किसी के माध्यम से व्यक्त करना चाहती है और रिया शायद उसके उस दर्द को अपने अंदर महसूस कर रही है। रमेश और सरिता का चेहरा सूनापन और भय से भर गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी मासूम बेटी को इस भयानक दास्तानों का हिस्सा कैसे बना दिया गया। रामलाल बाबा ने उन्हें यह भी बताया कि गांव के लोग कमला की आत्मा के गुस्से से बचने के लिए उस हवेली से दूर रहते हैं और यह अघोषित नियम पीढ़ियों से चला आ रहा है। बाबा ने आखिर में सलाह दी, यदि तुम अपनी बेटी को इस बला से बचाना चाहते हो तो उसे उस हवेली से दूर रखो और अगर हो सके तो किसी साधु संत से उपाय करवाओ ताकि रिया पर से कमला का यह साया हट सके। कमला का दर्द उसकी आत्मा को अब तक जकड़े हुए है और उसकी मुक्ति के बिना वह किसी को भी चैन से जीने नहीं देगी। रिया के माता पिता इस सच्चाई से अब भयभीत हो चुके थे। उन्हें समझ में आ गया कि रिया के अजीब व्यवहार का कारण सिर्फ कोई साधारण बीमारी या बदलाव नहीं, बल्कि एक आत्मा की दर्द भरी पुकार थी। रामलाल बाबा से सच्चाई जानने के बाद रिया के माता पिता ने हवेली से दूर रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए घर में कुछ असामान्य घटनाएं घटने लगीं जो उनके लिए एक गंभीर चेतावनी बन गई। ये घटनाएं इतनी डरावनी और अपूर्व थीं कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। शाम का वक्त था जब सरिता और रमेश घर के आंगन में बैठे थे और रिया कमरे में अकेले थी। अचानक दोनों ने सुनी कुछ हल्की आवाजें, जैसे किसी का चुपके से रोना। यह आवाज धीमी और दर्दनाक थी, जैसे कोई बहुत पीड़ित आत्मा अपने दुखों को व्यक्त कर रही हो। सरिता ने रमेश से पूछा, क्या तुमने ये आवाज सुनी? लेकिन रमेश ने कुछ नहीं कहा। उसे लगा शायद कोई सपना देख रही है, लेकिन जब वे अंदर गए तो वे हैरान रह गए। रिया का चेहरा मुरझा हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीरे धीरे कहा, मां, वो दर्द वे मुझे महसूस हो रहा है। कमला मुझसे बात करती है। लेकिन इससे पहले कि सरिता कुछ कह पाती, कमरे की दीवारों पर अजीब से खून के निशान दिखाई दिए। ये खून दीवार पर कहीं से रिसते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई बुरी आत्मा दीवार को खून से रंग देती हो। यह दृश्य डरावना था और सरिता की चीख निकल गई। रमेश ने जल्दी से दीवार को देखा, लेकिन वहां कोई खून नहीं था। यह निशान कुछ ही मिनटों में गायब हो गए थे, जैसे वे किसी और ही दुनिया से आए हों। रमेश ने दीवारों को ध्यान से देखा और कहा, यह क्या था? तुमने देखा? वह खून, वह निशान? सरिता घबराई हुई थी और उसने कहा, यह सब कमला का काम है, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसी दौरान एक और विचित्र घटना घटी। घर के सभी लोग सो रहे थे और रात के सन्नाटे में अचानक फिर से रोने की आवाज आई। यह आवाज पूरी घर में गूंज रही थी और यह आवाज इतनी तीव्र थी कि रिया की नींद भी उचट गई। वह घबराते हुए उठी और अपने माता पिता के पास भागी। रिया के कमरे में जाते समय उन्होंने देखा कि कमरे का माहौल कुछ और ही था। पूरे कमरे में ठंडी हवाएं चल रही थीं और रिया के बिस्तर के पास कुछ हल्का धुआं सा था, जो धीरे धीरे कमरे की दीवारों से चिपकने लगा था। बिस्तर के पास एक कोने में खून से सनी एक छोटी सी छाया खड़ी थी। जैसे ही रमेश ने उस छाया को देखा, वह गायब हो गई और कमरे की रोशनी भी अचानक से चली गई। इस असामान्य घटना ने रमेश और सरिता को और भी अधिक चिंतित कर दिया। क्या रिया की हालत वाकई बदल रही थी या फिर कमला की आत्मा किसी और तरीके से अपनी उपस्थिति महसूस करा रही थी? अब उन्हें यह समझ में आने लगा था कि हवेली से आने वाली आत्मा का असर उनके परिवार पर पड़ चुका है और उसे दूर करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। इस बीच रिया की हालत भी बिगड़ने लगी। वह और भी अधिक खामोश और गहरी सोच में डूबी रहने लगी।
उसकी आंखों में अब एक अजीब सा डर था जो उसकी आत्मा को पूरी तरह से जकड़े हुए था। दीवारों पर खून के निशान और उसके कमरे से आती आवाजें केवल एक संकेत थीं कि कमला की आत्मा अब रिया के अंदर समा रही थी और उसकी तकलीफों का असर अब पूरे परिवार पर हो रहा था। रिया की मानसिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। घर में हो रही असामान्य घटनाओं ने उसे और उसके माता पिता को पूरी तरह से परेशान कर दिया था। दीवारों पर खून के निशान, रिया के अजीब व्यवहार और घर के भीतर आती चुपके रोने की आवाजें, इन सब ने परिवार को एक अजीब सी दहशत में डाल दिया था। अब तक की सभी कोशिशें असफल हो चुकी थीं और यह साफ था कि केवल गांव के लोग और बाबा की बातें सुनकर कुछ हल नहीं निकलने वाला था। सरिता और रमेश ने अब एक आखिरी उपाय करने का मन बना लिया। रामलाल बाबा की सलाह के बाद रमेश ने एक तांत्रिक को बुलाने का निर्णय लिया। तांत्रिक, जो गांव से बाहर के इलाके से आता था, एक प्रसिद्ध व्यक्ति था जिसका नाम था पम रामकृष्ण। उसने कई सालों तक तंत्र विद्या की साधना की थी और ऐसी कई जटिल घटनाओं का समाधान कर चुका था। हालांकि उसकी प्रतिष्ठा ने कुछ लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या वह सही व्यक्ति है, लेकिन अब परिवार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। पम रामकृष्ण ने गांव में आते ही अपने रहस्यमय रूप से वातावरण में एक विशेष बदलाव महसूस किया। उनका चेहरा गंभीर था और उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे वे पहले से ही जान चुके हों कि यहां क्या हो रहा है। रमेश और सरिता ने उन्हें सभी घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया और रामकृष्ण ने चुपचाप उनकी बातें सुनी। फिर पम रामकृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है। कमला की आत्मा वास्तव में इस घर में है और यह आत्मा अब पूरी तरह से रिया की आत्मा से जुड़ चुकी है। वह आत्मा अपनी पीड़ा और बदले की आग में जल रही है और इसे शांत करने के लिए एक विशेष तंत्र विधि की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि आत्मा को शांत करने के लिए कुछ खास विधियां और मंत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले रिया को उस हवेली के पास नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि वहां की ऊर्जा ने उसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया था। पम रामकृष्ण ने रिया के कमरे को शुद्ध करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया। उन्होंने पूजा की सामग्री, हवन का सामान और तंत्र विद्या से जुड़े विशेष मंत्रों का प्रयोग किया। पमपुर रामकृष्ण ने रात के समय, जब घर में पूरी तरह सन्नाटा था, एक गहरे मंत्रोच्चारण के साथ तंत्र साधना शुरू की। वे रिया के कमरे में बैठे थे, चारों ओर आहुति दे रहे थे और कमरे की हवा में हल्का धुआं फैला हुआ था। उनके मुंह से निकलते मंत्र जैसे पूरे घर में गूंज रहे थे। उन्होंने रिया को अपने पास बिठाया और उसे ध्यान में रहने के लिए कहा। कुछ देर बाद रिया के चेहरे पर एक अजीब सी शांति आई। उसकी आंखों में कुछ देर के लिए स्थिरता आई और वह कुछ शांत सी दिखी। पम रामकृष्ण ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए कहा, हे कमला, तू अपनी पीड़ा से मुक्त हो और इस घर को शांति दे। तेरा बदला पूरा हो चुका है, अब तुझे शांति मिलनी चाहिए। कुछ समय बाद पम रामकृष्ण ने हवन की अगली विधि पूरी की और कमरे में तंत्र के विशेष शुद्धिकरण मंत्र पढ़े। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, कमरे में हल्का सा ताजगी का एहसास हुआ। रिया की आंखें अब स्थिर थीं और वह सामान्य स्थिति में वापस आ गई। घर की वह डरावनी हवा अब गायब हो चुकी थी। हालांकि पम रामकृष्ण ने परिवार को चेतावनी दी कि यह केवल पहला कदम था। उन्होंने कहा, यह उपाय केवल उस आत्मा को शांत करने के लिए किया गया है, लेकिन यह उसका अंतिम समाधान नहीं है। कमला को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए और अधिक गहरी साधना करनी होगी, लेकिन अभी के लिए वह शांत है। पम रामकृष्ण ने यह भी कहा कि परिवार को कुछ दिन और विशेष ध्यान रखना होगा ताकि रिया को फिर से कमला की आत्मा के प्रभाव से बचाया जा सके। उन्होंने यह भी सलाह दी कि वे रात के समय किसी विशेष तंत्र साधना की प्रक्रिया से बचें, क्योंकि वह आत्मा अब भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी। रमेश और सरिता ने पन रामकृष्ण की बातों को गंभीरता से लिया और अगले कुछ दिनों तक पूरी सतर्कता के साथ घर में शांति बनाए रखने की कोशिश की। घर में आकर हुई तांत्रिक साधना ने रिया को राहत दी, लेकिन साथ ही पम रामकृष्ण की चेतावनी भी उन्हें हर पल याद थी। कमला की आत्मा को शांति देने के लिए एक लंबी और कठिन यात्रा थी,
लेकिन इस वक्त के लिए उनके परिवार को तंत्र विद्या ने थोड़ी राहत जरूर दी थी। अनुष्ठान के दिन पम रामकृष्ण ने पूरे घर को शुद्ध करने की प्रक्रिया शुरू की। सबसे पहले घर के प्रत्येक कोने को शुद्ध किया गया। उन्होंने घर के बाहर और अंदर शुद्धता के लिए पानी का छिड़काव किया और फिर दीपकों की ज्योति से घर के हर कमरे में एक विशेष ऊर्जा का संचार किया। रिया को एक सुरक्षित स्थान पर बैठाया गया और उसे ध्यान में रहने के लिए कहा गया। रात का समय था और घर में एक अजीब सी चुप्पी थी। एक गहरी शांति के साथ पम रामकृष्ण ने तंत्र साधना शुरू की। उन्होंने मंत्रोच्चारण करना शुरू किया और धीरे धीरे वातावरण में एक विशेष शक्ति महसूस होने लगी। जैसे ही फमकोर रामकृष्ण ने मंत्रों का उच्चारण किया, रिया की आंखों में हल्की सी चमक आई और उसका शरीर शिथिल होने लगा। वह एक अजीब सी अवस्था में चली गई, जैसे उसका मन और शरीर कहीं और था। लेकिन तभी एक डरावनी आवाज ने सबको चौंका दिया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और दीवारों पर एक हल्का सा कंपी महसूस होने लगी। फिर अचानक कमरे की हवा में एक अजीब सी गंदगी और हलचल शुरू हो गई, जैसे किसी ने पूरी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया हो। एक कटी कटी आवाज आई, तुम लोग मुझे क्यों रोकते हो? मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मुझे शांति नहीं मिल जाती। यह आवाज कमला की थी और वह अब अपने उग्र रूप में सामने आ रही थी। कमरे का माहौल अचानक बदल गया। खिड़कियां और दरवाजे अपने आप जोर जोर से बंद होने लगे और कमरे की दीवारें हल्के से कांपने लगीं। रामकृष्ण ने तुरंत अपनी तंत्र साधना की गति बढ़ा दी और मंत्रों का उच्चारण तीव्र कर दिया। उन्होंने कहा, कमला, तू जितनी भी दर्दनाक रही हो, तेरी आत्मा को शांति की आवश्यकता है। तू अब तक अपना बदला पूरा कर चुकी है। तेरे दुखों का अंत अब यहां होगा। लेकिन कमला की आत्मा का गुस्सा और भी बढ़ गया। अचानक कमरे में रोशनी अंधेरे में बदल गई और चारों ओर एक डरावनी चीख गूंजने लगी। यह आवाज इतनी तीव्र थी कि हर कोई थरथराने लगा। रिया के शरीर में एक जबरदस्त झटका आया और वह अचानक बेतहाशा चिल्लाने लगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। पंडित रामकृष्ण ने अपनी तंत्र साधना जारी रखी, लेकिन अब कमला की आत्मा की ताकत से मुकाबला करना और भी कठिन हो गया था। घर में हलचल और चिल्लाहट का एक सन्नाटा था। पम रामकृष्ण ने अपनी तंत्र शक्ति को और बढ़ाया और एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया जो इस प्रकार था, ओ देवी, तेरी आत्मा का दमन हो, तू शांति पाए और तू इस संसार से मुक्त हो। तंत्र मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ अचानक कमरे में एक जबरदस्त आंधी आई। आंधी की हलचल से पूरी हवेली का वातावरण गहरा और भारी हो गया। जैसे ही आंधी शांत हुई, कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। अचानक रिया के चेहरे पर एक गहरी स्थिरता आ गई। उसकी आंखों में हल्की चमक थी और वह शांत हो गई। कमरे की दीवारों पर जो खून के निशान दिखाई दे रहे थे, वे भी धीरे धीरे मिटने लगे। कमला की आवाज अब बंद हो गई और पूरे घर में एक शांति छा गई, जैसे कोई भयानक तूफान गुजर चुका हो। हालांकि पम रामकृष्ण ने चेतावनी दी, यह अनुष्ठान सिर्फ एक शुरुआत है। कमला की आत्मा को पूरी तरह से शांति देने के लिए इसे कई चरणों से गुजरना होगा। यह केवल उसका पहला चरण था। लेकिन इस वक्त परिवार ने राहत की सांस ली थी। कमला की आत्मा की उग्र प्रतिक्रिया के बाद जो असामान्य घटनाएं घट रही थीं, अब कुछ शांत हो गईं। पम रामकृष्ण ने अपने मंत्रों से आत्मा की स्थिति को संभाल लिया था, लेकिन वह यह भी जानते थे कि यह मामला अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। पंचर रामकृष्ण ने अपने मंत्रों से तंत्र साधना का वह कठिन और महत्वपूर्ण अनुष्ठान पूरा कर लिया था। घर में जो एक गहरी शांति का एहसास हो रहा था, वह पम रामकृष्ण की तंत्र विद्या की शक्ति का प्रतीक था। कमला की आत्मा का गुस्सा और आक्रोश अब कुछ कम हो चुका था और रिया की हालत भी अब स्थिर हो चुकी थी। उसकी आंखों की चमक अब पहले जैसी नहीं थी और वह शांत होकर बैठी हुई थी, जैसे उसने किसी भयावह अनुभव से उबर लिया हो। तांत्रिक ने अपनी साधना समाप्त करने के बाद गहरी सांस ली और अपने धार्मिक आचार्यों का आभार व्यक्त किया। उसके बाद उसने परिवार से कहा, अब कमला की आत्मा शांत हो गई है, लेकिन यह एक अस्थायी समाधान था। उसका अतीत और दर्द बहुत गहरे हैं। यह केवल एक चरण था। आप सभी को हमेशा सतर्क रहना होगा। रमेश और सरिता दोनों का चेहरा
थोड़ा राहत से ढल चुका था, लेकिन पम्नो रामकृष्ण की बातों ने उन्हें पूरी तरह से सुकून नहीं दिया। उन्होंने कहा, आपका शुक्रिया पम। रामकृष्ण, अब हमें विश्वास है कि कमला की आत्मा हमें परेशान नहीं करेगी। तांत्रिक ने सिर झुकाकर कहा, आपका धन्यवाद है, लेकिन मेरी सलाह यही होगी कि आप अब भी सावधान रहें। उस आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जो कभी पूरी तरह से शांत नहीं होती। चरण समाप्त होने के बाद पं रामकृष्ण ने परिवार को और अधिक सलाह दी और रात के समय घर से जाने के लिए तैयार हो गए। वे हवेली से बाहर आकर रुकते हुए एक बार फिर उस भयानक माहौल को देख रहे थे जो अभी भी घर के चारों ओर व्याप्त था। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाते, अचानक एक सिसकी सुनाई दी। यह सिसकी कोई और नहीं बल्कि कमला की थी। यह आवाज धीमी और दर्दनाक थी, लेकिन सबको सुनाई दी। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। पम रामकृष्ण ने तुरंत ध्यान लगाया, यह कमला की आत्मा का अंतिम संदेश है। आवाज और भी गहरी और विकराल होती चली गई, जैसे कोई भारी दिल के साथ बोल रहा हो। फिर एक भयानक चीख के साथ कमला की आवाज गूंजी, मैं लौटूंगी। यह शब्द जैसे हर दिशा से गूंजने लगे। घर के चारों ओर अंधेरा और भारी शांति फैल गई। फिर वह आवाज धीरे धीरे मंद पड़ने लगी, जैसे हवा में कहीं खो गई हो। परिवार के लोग कांपते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। यह आवाज किसी चेतावनी से कम नहीं थी, जो उनके दिलों में एक नई डर की लहर छोड़ गई। रामकृष्ण ने सिर झुकाया और कहा, उसकी आत्मा अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। यह उसका अंतिम संदेश था, जो उसे इस दुनिया से पूरी तरह मुक्त करने से पहले हमें और भी गंभीरता से तैयारी करने का संकेत है। इस चेतावनी के साथ पम्मिस्का रामकृष्ण ने कदम बढ़ाए और हवेली से बाहर निकल गए, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट किया कि परिवार को इस अनुभव से सावधान रहना होगा, क्योंकि कमला का दर्द और उसका गुस्सा अब भी उन्हें कभी न कभी फिर से परेशान कर सकता था। गांव के लोग और परिवार के सदस्य इस चेतावनी से डरे हुए थे, लेकिन साथ ही उनमें यह विश्वास भी था कि कमला की आत्मा को शांत करने का रास्ता अब खोज लिया गया है। फिर भी उनका दिल डर और अनिश्चितता से भर गया था, क्योंकि कमला ने जो शब्द कहे थे वह किसी न किसी रूप में उनके जीवन में फिर से लौटने का संकेत दे रहे थे। और इस तरह कहानी अपने अगले चरण की ओर बढ़ी, जहां कमला की आत्मा की वापसी का खतरा हर किसी के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरने वाला था। प्रिय दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल और दिमाग को रोमांच और हैरत से भर दिया होगा। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अनमोल है, इसलिए अपने विचारों को कमेंट्स में साझा करें। हम यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि इस कहानी ने आपको किस तरह का एहसास कराया। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर इस सफर का हिस्सा बनें। इससे आप हमारी हर नई और अनोखी कहानी का मजा सबसे पहले ले सकेंगे। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जल्द ही एक और दिलचस्प और रोमांचक कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और इस सफर का आनंद लेते रहें। नमस्कार और अगली कहानी तक जुड़े रहिए।